गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी को 10th क्लास की विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपका फर्स्ट लेसन जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इसमें सबसे पहले चीज़ों को आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये साइंस है, साइंस में रेफरेंस काम नहीं चलेगा। अगर आप रटते हैं तो फिर एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, जिसमें आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट वो करेंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले आपकी आती है हेडिंग क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इन चीज़ों को समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद पैदा करते हैं या फिर इस तरह से बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जो हम यहाँ पर पदार्थों को प्रयोग कर रहे हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो चीज़ नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। सिंपल सा है। इसमें जो नया पदार्थ बनेगा उसके नया गुण होगा, नया रूप होगा, नया उसका रासायनिक गुणधर्म होगा, भौतिक गुणधर्म भी नया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका है। तो फर्स्ट आपकी है हेडिंग, इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आप जो मैंने अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को या फिर पदार्थों के बीच जब रिएक्शंस होती है तो एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें रिएक्शंस आप लिख सकते हैं Na सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन एरो, ये आपका क्रम रहेगा। जब आपको रिएक्शंस कोई भी लिखनी है तो आपको क्या करना है, सोडियम इसी के जस्ट सामने प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस लेके O2 प्लस का चिन्ह लगाना है, एरो, यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है आपकी, और फिर यहाँ पर आपका बनेगा NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड। आप नाम नोट कर सकते हैं इसका, सोडियम ऑक्सीजन, इन दोनों को अभिकारक कहते हैं। जो चीज आपकी बनी है उत्पाद, अब देखिए होता क्या है, जब कोई रिएक्शंस होती है तो उसका केवल रूप चेंज होता है, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, उसके जो परमाणु है वो चेंज नहीं होते। तो आपको इस चीजों में इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये आप चीज सीख गए किसी रिएक्शंस को संतुलित करना, जैसे तराजू होता है, संतुलन कब होगा, जब दोनों तराजुओं पर दोनों साइड में आपका वेट बराबर होगा। अभी आप देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहले परमाणु होता है क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहती है, हमने बताया परमाणु, आप उसे याद करेंगे, परमाणु परमाणु याद नहीं करना है, पहले आप समझिए परमाणु के। ये चौक है, चौक में अगर इसे फोड़ेंगे छोटी छोटी कड़ निकलेंगे, कड़ बोलते हैं, उससे भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो परमाणु निकलता है। अब परमाणु को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, ठीक है, उससे बड़ा अणु, और फिर कोई पदार्थ बनता है आपका। ईंट देख लो, ईंट जो है किसी परमाणु से मिलकर फिर उसका एक कण बनता है, फिर एक पदार्थ बनता है, ये है आपका प्रोसेस। तो इसमें भी आपका सोडियम है, अब ये पूरा ही एक है आपका परमाणु सोडियम, लेकिन यहाँ पे O2 के कितने हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बना, तो आपका ऑक्सीजन गैस बनी है। तो अब आपको यहाँ पे देखा आपने केवल वो लिखा है, तो संतुलित नहीं है, हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए अगर आप यहाँ पे O2 लगाते हैं तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। जरूरी है कि अब आप क्या करेंगे, हमें 2 यहाँ पे नहीं बीच में लगाना है, Na2O। अब
हमने देखा कि जब यहाँ पर 2 हो गया है तो इसे भी हमें 2 करना है। संतुलित करने के लिए हम इसमें ये हमें इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसे हमें लगाना पड़ेगा इसके सामने 2 हमने लगाया तो यहाँ पर ये 2 हो गया हमारा, लेकिन O2 फिर भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते 2 को, हम 2 को लगाएंगे यहाँ पर, सिंपल सा। अब जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो हमने देखा 2 दूनी 4 हो रहा है यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर केवल 2 ही हमने लगाया, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितना Na यहाँ पर है इतना यहाँ पर रहेगा, जितना ऑक्सीजन यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर। अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि 2 यहाँ पे लगा हुआ है, वो कैसे हो गया। हमेशा जब कभी भी किसी चीज के बीच में जब चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, इनमें गुणा हो रहा है, सिंपल से समझ लीजिए 2 ये वाला, फिर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा Na मतलब सोडियम। अब ये कितना है हमारा सोडियम, सोडियम है हमारा कितना 2, तो प्लस Na 2 हो गया, ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 हमारा ये था पहले से लिखा हुआ यहाँ पर गुणा का चिन्ह था, 1 1 कितना हो गया सोडियम 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, देखिए 4 है हमारा सोडियम। इसके अलावा ये तो खत्म हो गया मैटर, अब ये 2 का गुणा होगा इसमें, तो O2 हमारा कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी 2 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी जो रिएक्शंस है वो संतुलित है। तो हमें अणुओं पे ध्यान देना है, एक तरफ से अणुओं को देखते जाइए, परमाणु देखते जाइए, जितने परमाणु इधर हैं उतने इधर हैं, ये वाली रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जाती है तो उसके लिए हमें सिंपल सी 2-4 बातों में ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट आपका रहता है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, इसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवक्षेप बनेगा, ताप में परिवर्तन होगा, etc। ये आपका रहेगा। हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी तरह की, तो आपकी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे जब आपका टेस्ट चलेगा उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, जैसा मैंने इसमें आपको हेडिंग में भी डलवाया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, अब रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक होता तो इसमें ही है वैसे, लेकिन अब रासायनिक समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जहां प्रतीकों का प्रयोग किया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो जहां पर ऐसी अभिक्रियाओं का या फिर प्रतीकों का प्रयोग करके किसी रिएक्शंस को पूरा किया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे रिएक्शंस हैं, H2 प्लस O2 एरो, हमेशा H2 इसी के सामने प्लस, इसके सामने O2, इसके सामने एरो सीधा होना चाहिए, और उसके सामने अब देखिए आपको सिंपल सी एक चीज नजर आ रही होगी इसमें कि इन दोनों के मेल से क्या बन सकता है, गैस कीजिए। सिंपल सा H2 जब बन सकता है आराम से, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि H2 और O एक होता है,
तो यहाँ पे O कैसे आएगा एक, ठीक है। तो उसके लिए संतुलन को बाद की बात है, फिलहाल में अभी क्या बनेगा H2O, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं जल। बताइए, मैंने आपको भी बताया था ये अभिकारक यानी ये आपके दो हैं अभिकारक जिसके योग से बन रहा है आपका जल। अब आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से देखिए जल कितना H2 कितना हमारा, H कितना हाइड्रोजन हमारा 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हमारा 2, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना हमारा 1 है, तो हमें कितना करना है 2 करना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब किसी अंकों के बीच में या किन्हीं प्रतीकों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 का गुणा जब इसमें होगा तो 2 दूनी 4, और फिर 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और ये हो गया 4। अब कंफ्यूजन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा हमें 4, इसी को संतुलन कहते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वहां पे संतुलित करने के लिए आता है, रिक्त दिया होगा आपको, वहां पे आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए आएगा, 4-5 नंबर आपका इसी का आता है, बिल्कुल इजीली है, एक चीज पढ़ लो इसी में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अब अगर यहाँ पे 2 लगा दो 4 हो जाएगा, बताइए 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 है ये हमारा 2 ये हो गए कंप्लीट। ये हाइड्रोजन ये आपका ऑक्सीजन, पर ये लगाने से कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, हम केवल यहाँ पे संतुलित कर रहे हैं रिएक्शंस को, तो संतुलित हो जाएगी हमारी रिएक्शंस। संतुलन का मतलब होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जिस तरह से तराजू में कोई चीज रखी हुई है दोनों पलड़ों में, अगर वो बराबर है तो संतुलित है, और नहीं है संतुलित नहीं है। इसलिए हमने बताया अभी आपको कि परमाणु कभी चेंज नहीं होते, परमाणु उतने ही रहते हैं रिएक्शंस में। तो हमें क्या करना है, परमाणुओं को संतुलित रखना है, यानी कि परमाणु हमारे इधर भी बराबर होने चाहिए, इधर भी बराबर होने चाहिए। इस हिसाब से अभी आपका ये जो है ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन। और इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, यानी कि ये आपके हैं क्या अभिकार, जिससे कोई चीज मिलके बनती है। याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी फैक्ट्री में कोई खिलौना बनता है, कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है, बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं, लोहा भी यूज किया जाता है, या ऐसे मान लो कोई चीज बनाते हैं, टॉय देख लो, खिलौना जो होता है आपका कैसे होता है, ऐसे आपके उसके भी बनते हैं कपड़े, उसमें बटनें यूज की जाती हैं, और आपकी कॉटन यूज की जाती है, कपड़ा यूज किया जाता है, यानी बहुत सारी जो चीजें हैं आपकी वो आपके अभिकारक हैं। और जो बन गया कंपनी भी क्या लॉन्च करती है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ऐसे मान लो आप इस चीज, तो बस रटना नहीं है, समझ लो बस इसे, जो बना उत्पाद। ठीक है, इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपको जो टेस्ट होगा आपका उससे पहले हम आपसे पूछ लेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और सभी को तैयार करना है, नेक्स्ट डे जैसे ही आपको ये वीडियो पड़ेगा उसके बाद ही आपका नेक्स्ट डे होगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में भी आपको ध्यान देना, क्योंकि पर डे बेसिस अगर आप तैयार करेंगे तभी केमिस्ट्री समझ आएगी, वैसे नहीं आएगी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग आती है, अगर आप देखेंगे किताब में खोलकर तो इस पे रासायनिक अपक्रिया को लिखने या समीकरण को लिखने का तरीका मैंने बताई दिया ऑलरेडी आपको, कैसे लिखना है। किसी पदार्थ को या फिर ऐसे बोलो आप परमाणु को लिखना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, O2 एरो का चिन्ह, और जो चीज बनेगी वो, ठीक है। एरो क्या दर्शाता है कि यहाँ पर रिएक्शंस हुई है और प्रोडक्ट ये बन के आया है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है कि किसी अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको कि दोनों साइड में जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण,
अलावा ये एक ऐसा कण होता है जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अणु को तोड़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि अणु जो है वो आपका परमाणु से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कि निम्न में से कौन सा अविभाज्य कण है, तो वहीं कंफ्यूजन हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि कण है कि परमाणु है क्या है। दोस्त किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये लगा दो, तो बस वो लगा देते हैं और गलत हो गया हमारे नंबर। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है हमें। सबसे छोटा कण परमाणु, इतना ही। इसमें आपको बहुत सारी वैसे चीजें हुई हैं क्लियर, और इसके अलावा अभी आपको हम कुछ रिएक्शंस देंगे नेक्स्ट सेशन में। वो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है, संतुलित करके देखना है। जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है आप पूछेंगे उससे। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, तो जो प्रतीक है आपके वो याद करने हैं आपको, आपकी बुक से जहाँ से आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलते तो मैं आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। आप उसे नोट करके और प्रतीकों को जो नॉर्मली है आप उन्हें तैयार करेंगे। और जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को आप करके देखिए। आपके लास्ट ईयर के जो मॉडल्स पेपर है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे मैंने